आदेश है? कोर्ट से आदेश कौन लेकर आया है? वो नोटिस दिखाओ। कोर्ट से आदेश भाजपा की दिल्ली सरकार और भाजपा की डीडीए लेके आई है। हम अभी भी कोर्ट में जाके लड़ाई करेंगे। हम आज भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से कल जो भरोसा चलने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंप में कुछ दिन पहले तोड़ी गई थी। कल फिर से भारतीय जनता पार्टी का इरादा है। मैम बीजेपी कह रही है कि सब कुछ हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है। हाईकोर्ट अगर आदेश दे रहा है तो हाईकोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? दूसरी बात, हाईकोर्ट ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकता है कि जहां पर छुट्टी है वहां पे होनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ये नहीं कहता कि यहाँ पे रहने वालों को मकान मत दो। सड़क पे कौन आ रहा है? सड़क पे वो लोग आ रहे हैं जिनकी झुग्गी तोड़ी जा रही है और जिनको कोई मकान नहीं मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों को सड़क पर लाने का काम कर रही है और आज पूरी दिल्ली देख रही है और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले झूठे वादे करती है कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे और उसके बाद चुनाव के बाद दिल्ली के लोगों को कोई आंकड़ा है कि कितने को किया है, कितने लोगों को मिल चुका है, कितने को मिलना बाकी है? देखिए तकरीबन जो भूमिहीन कैंप के आधे से 60% तक के जो निवासी हैं उनको फ्लैट मिल चुका है, लेकिन अभी भी 40% कम से कम लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला है, जिनको फर्जी कारणों की वजह से रोज इनएलिजिबल अपात्र घोषित कर दिया जाता है। जो लोग यहाँ पे 20-30-40 साल से रह रहे हैं, जब उनकी छुट्टी टूट जाएगी वो कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने तो वादा किया था कि जहाँ छुट्टी है वही मकान देंगे, तो मकान दिए बिना उनकी छुट्टियां क्यों तोड़? आप ये देख सकते हैं ये सारे लोग सालों से रहते हैं। इनके पास राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है और सालों पुराना है। कैसे कहा जा रहा है कि ये लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं? यहाँ पे लोग 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहे हैं। आज बिना मकान दिए इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पे आ गई है? कोई चीज की कमी नहीं है। 41 साल मेरी एज हो गई, मैं सारी चीज बनाते 41 साल हो गए। मेरे बच्चे स्कूल में यही पढ़ते हैं, रिप्लेसमेंट सरकारी गवर्नमेंट हर तरह से। अब तो ये सारी चीजें मेरी बेकार हो जाएंगी। अब मैं फिर कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा? मैडम 2 लाख का लोन चल रहा है, कहाँ जाऊँगा? लोन भरूंगा कि मैं किराया भरूंगा कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा कि पालूंगा? मैं कैसे करूँगा? मैं कोई सुनने को तैयार नहीं। पुलिस आके यहाँ पे गुंडागर्दी इतनी कर रही है, भागो भागो ट्रक मारने की कर रही है। और सबसे मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मैं सीधा खुला चैलेंज करता हूँ कि अगर मेरे पास पूरे कागज ना हो तो मेरे फांसी चढ़ा दो। और ये देखो मैं अपने संविधान का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये सब मेरे पास कोर्ट की, हाई कोर्ट की डबल बेंच की कॉपी है। एक राशन कार्ड के लिए बेकार कर दिया। इनका मिनिस्ट्री ऑफ गैजेट है हमारे पास भारत सरकार का कि राशन कार्ड एक वैलिड प्रूफ नहीं है। राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के लिए है और चंद्रधारी जी की बेंच का ऑर्डर है, उसको इन्होंने स्टे कराया है कि राशन कार्ड एक वैलिड प्रूफ नहीं है, इसको कर दिया जाए। और वोटर्स ने डीडीए ने स्टे कराया है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे। बीजेपी आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट से आदेश कौन लेकर आया है? वो नोटिस दिखाओ। कोर्ट से आदेश भाजपा की दिल्ली सरकार और भाजपा की डीडीए लेके आई है। कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। जिस आदेश की रेखा गुप्ता जी बात कर रही है, वो आदेश हाई कोर्ट ने खुद नहीं दिया, वो डीडीए ने दिया है। डीडीए कोर्ट गई थी इन गरीबों के खिलाफ, इनको घर देने के खिलाफ। तो आज भूमि कैंप ने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबके सामने रख दिया, रेखा गुप्ता का झूठ सबके
सामने रख दिया। इन गरीबों के खिलाफ केस कौन लड़ रहा था? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, उनकी डीडीए लड़ रही थी। वो वकील खड़ा करके कह रहे थे कि हम इन गरीबों को घर नहीं देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे, अगर रेखा गुप्ता जी चाहे, तो आज इस डेमोलिशन को रोक सकती है। पहले यहाँ पे रहने वालों को मकान दे सकती है, तो मकान देने के बाद ही खुद खाली कर देंगे। 30 साल का था, मेरे साथ यहाँ पे रहते 30 साल हम लोग को घर नहीं मिला, हम लोग कहाँ जाएंगे? वोट लेने के हम लोग बीमार है, फिर भी जाकर वोट देते हैं ना, उन लोगों को वोट देते हैं ना। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे हमारी तो आदमी भी नहीं है। आप यहाँ ग्राउंड पे आइए, सबका डॉक्यूमेंट चेक करिए, अभी भी आपके कई साथियों से हमारी बात चल रही है। हम अभी भी कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ेंगे। हम आज भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से कल रोजा चलने वाला है। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। और आपके यहाँ पे जो कल बुलडोजर चलने वाला है, एड़ी चोटी का जोर बनाएंगे। आपके सुबह हमारा मैटर लिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है बीजेपी हाय हाय का नारा लगाया जा रहा है, क्योंकि जो है ना यहाँ भूमिहीन कैंप में जो है झुग्गी को तोड़ने के लिए नोटिस लगाया गया था, जिसके रोकने के लिए जो है ना यहाँ पे आतिशी मैडम आई थी, बट लोगों ने यहाँ पे हरदम बचा दिया और ये जाने के लिए मजबूर हो गया, अभी वो जा रही है। जैसे कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि आतिशी मैडम जो है ना एक तरह से जो है ना नारा लगा रही है कि झुग्गी वालों पे अगर झुग्गी तोड़ेगी तो हाय लगेगी, मतलब कि बीजेपी को लेकर के सारा हाय लगा जा रहा है। और यहाँ पे जो है यहाँ के जनते भी जो है ना एक तरह से बीजेपी हाय हाय का नारा लगा रही है। आप जहाँ तक देख पा रहे हैं वहां तक जो है यहाँ पे पूरा का भीड़ लगा हुआ है जनता को लेकर के, और यहाँ पे पुलिस फोर्स भी आया हुआ है जोरों शोरों से, मतलब कि यहाँ पे जनता को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो है ना अभी मैं फुटेज एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहा हूँ, जो कि यूवीएम के थ्रू आप देख पा रहे होंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ना जनता परेशान है, मतलब कि सब जो है ना एक तरह से नारे लगा रहे हैं बीजेपी को लेकर के, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी मुर्दाबाद। और एक तरह से देखा है तो सपोर्ट के लिए जो नवी आतिशी मैडम आई थी, जो कि अभी जा रही है, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। और पीछे से जो है ना पुलिस फोर्स जो है ना इनको सेफ के लिए जो है सपोर्ट में मतलब पीछे जा रही है, जो कि कोई मतलब कि दंगा ना भड़क जाए और किसी इस टाइप का कुछ घटना न घट जाए, इसलिए जो है इनको पुलिस फोर्स के द्वारा निकाला जा रहा है, इस भूमिहीन कैंप के मतलब कि ग्राउंड से निकाला जा रहा है बाहर। अभी आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पीछे बहुत सारे पब्लिक आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि जो है ना ये सभी पब्लिक जो है अपना कष्ट लेकर के अपना जो है ना मतलब झुग्गी को लेकर के, कंप्लेन को लेकर के आते आतिशी मैडम को सुनाने के लिए। अरे कम से कम सरकार को तो जिसका रेशन कार्ड है उसी को तो देना चाहिए ना, जिसका रेशन कार्ड है उसी को तो देना चाहिए। बिल्कुल। जो आप लोग पास राशन कार्ड है? हमारे पास तो रेशन कार्ड हमको तो मिल गया, लेकिन जिसका रेशन कार्ड है वो है यहाँ पे, उन लोगों को नहीं दिया गया ना। अच्छा। इसीलिए तो कह रही हूँ, देखो वो एक बुढ़िया इधर रहती है, 2 साल हो गया उसको रोना शुरू कर दिया। वो बुढ़िया उधर इतने सालों से रह रही है, वो बुढ़िया हमसे भी पुरानी है, उसको नहीं मिला, उसके पास सारा सबूत है, अभी तक यहीं पड़ी है। आधार कार्ड से मत दो, लेकिन जिसका रेशन कार्ड है उसी को तो दे दो। क्या है सरकार को देने में, सरकार के पास जगह नहीं है। बीजेपी धोखा कर रही है मतलब जनता के साथ यहाँ पे, है ना? सरकार धोखा कर रही है, क्यों? इसको देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तब नहीं तो इतना दौड़ धूप देखो कितना
झगड़ा होता है, रहता तो है यहाँ पे, इसलिए देना चाहिए जिसको रेशन कार्ड है। वो पीछे देखो बुढ़िया रहती है, 3 माँ बेटी रहती है, देखो उनको दिया नहीं है, कितना रो रही हो। उनका सारे डॉक्यूमेंट है लेकिन एक वोट के लिए। क्या बोलना चाहते हो? यही बोलना चाहता हूँ, जिनको घर नहीं मिला उनको घर मिले। उनका घर देना चाहिए। यहाँ पर कितने सारे किसी ने लोग वोट भी दिया है चाहिए। तो उसके चक्कर में घर रोक दे रहे थे, कोई बात होती है? मतलब एक छोटे डॉक्यूमेंट के लिए आप किसी को घर नहीं दोगे? आज चंद्रप्रकाश वो ये भी बोला था जे छोटा मोटा 1-2 डॉक्यूमेंट कमी हो तो उसमें मेकअप करके पूरा करके दे देंगे, फिर भी नहीं दिया गया। फिर भी नहीं दिया गया। वो भी तक गीता थी, आप लोग को मिल गया? नहीं मिलने। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट आपका कमी पड़ा? मेरा सब नहीं कुछ मिला। डॉक्यूमेंट है, वोट भी मेरा क्लियर है, मैं सर्वे नहीं कर पाया। सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी आपको नहीं दिया गया, ना। मतलब कि एक तरह से देखा है तो सरकार यहाँ पे धोखा कर रही लोगों के साथ, है ना? हाँ, धोखा कर रही है। मेरा सब कुछ क्लियर है, मैं सर्वे नहीं कर पाया। मेरा पति को बीमार था, गाँव से लेके इसमें सर्वे हो गया, इसीलिए मेरे को नहीं दे रहा है। आप भी यहीं पे रहते सर मैं यहीं रहता हूँ, मेरी पैदाइश भी यहीं पे थी। सन 1930 से यहाँ पे लोग रहते थे। जब योग्य बस रही थी, जब ये सर गवर्नमेंट कहाँ गई थी, जब हमारी ये सरकार कहाँ गई थी, ये हमारी जो डीडीए वाली सरकार कहाँ गई थी, जब क्यों नहीं बोला कि आप ये यहाँ क्यों बसा रहे हो? एक तरह से देखा है तो जब केजरीवाल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन जब सर कांग्रेस सरकार थी, जब अच्छे से रह रहे थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा सीन, मैं इतना बड़ा हो गया, शादी भी यही हुई है। मगर फर्क ये है, अगर हम अगर यहाँ रह रहे हैं, आपने पहले एक डॉक्यूमेंट बोला था कि आधार कार्ड हो, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, कुछ भी एक आईडी पे आपको घर दिया जाएगा, हाँ, एक मगर आप नहीं दे रहे, ये तो गलत बात है ना। सब प्रूफ है, हमारी सब प्रूफ है, फिर भी नहीं दे रहा है। लेकिन वो जो काम करने और वर्किंग के जो बंदा है ना, उनको रोजी रोटी है ना, उनको देखा के मतलब उनको प्रॉपर कुछ करके देना, वो कहाँ जाएंगे? अच्छा। कहाँ जाएंगे? वो चोरी चकारा करेगा और क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब सरकार सपोर्ट नहीं करी जनता को तो फिर जनता क्या करेगी? जनता कुछ ना कुछ अपना चोरी खाने के लिए चकारा मर्डर करेगा और क्या एक करेगा? हमारे मामा थे, वो उनके पास डॉक्यूमेंट सब कुछ था। एक्चुअली उनके माता जी का राशन कार्ड था, उनकी डेथ हो गई थी, उसकी वजह से उनको घर नहीं मिला। और फिर कहते हैं कि मेरे को एक डॉक्यूमेंट चाहिए था, उनके पास सब कुछ था, फिर भी जब आप बेचारे मर गए तो सर ये तो सर वो है ना, बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हैं लोग। सर तो ऐसे गवर्नमेंट का क्या फायदा है जब किसी को राहत ही न मिले? केजरीवाल थी, अच्छा थी हम लोग, फिर अब क्या हो गया? बीजेपी आया तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे सुना कि यहाँ के लोगों का कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद जो है ना यहाँ पे किसी को मतलब कि दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया रहा है। एक तरह से जो है ना सरकार जो है लोगों के साथ धोखा कर रही है। और जो है ना यहाँ पे सारा नोटिस वोटिस सब लगा दिया गया है जो ना मतलब कल से हो सके तो शायद यहाँ पे बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। उम्मीद है कि मतलब कि ना हो, लेकिन मतलब कि फिर भी जो है ना यहाँ पे स्टे लग गया, मतलब कि यहाँ पे जो है ना टाइम वैलिड जो है ना खत्म हो चुका है। तो एक तरह से देखा है तो कल से जो है ना यहाँ पे मतलब कि बुलडोजर एक्शन भी हो सकती है, जो कि लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी जो है ना यहाँ पे झुकी नहीं दिया गया, घर नहीं दिया गया।